दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले देश में अर्थव्यवस्था बिगाड़ रही है मोदी सरकार। यूक्रेन में फंसे छात्रों को अभी तक नहीं लाया गया भारत। जी राहुल गांधी के आंसू निकल पड़े, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ते तेल के दामों पर अब मोदी ने अभी से ही चल दी चाल। बोले तेल के दाम बढ़ रहा है तो विपक्ष ने भी ले लिए मजे। बोले प्रधानमंत्री का खेल शुरू। अब आने वाले समय में फिर से एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, ये बहाना लेकर कि तेल के दाम बढ़ गए कच्चे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अब आपको बता दें यूक्रेन पर हमला करना रूस को लगभग दोस्तों भारी पड़ा, क्योंकि सारे देश जो है वो लगभग एक साथ आ रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आम आदमी पार्टी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब तक बीजेपी ने 4 सालों से एमसीडी की रिपोर्ट नहीं पेश की है। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। दरअसल एमसीडी जो होती है वो एक बजट होता है, बजट की रिपोर्ट होती है। उस बजट की रिपोर्ट को अब तक बीजेपी ने नहीं सौंपा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि फिलहाल सत्ता में आते से ही लेंगे इनका मजे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल बीजेपी ने देश को टुकड़ों में बांट दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले बताइए 10वीं के बाद 12वीं के बाद इंटर कराना है, जबकि 10वीं के बाद इंटर होता है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मजे लेते हुए कहा कि अच्छा हुआ इन्होंने जो यहाँ पर स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं की, वरना और ज्ञान यहीं पर बिखेर देते। अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि 12वीं के बाद जब बच्चे इंटर कर लेंगे तो उनको लैपटॉप बांटा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कौन सी सरकार है जो 12वीं के बाद इंटर करा रही है। बताइए, लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अखिलेश यादव ने जम के सरकार के मजे ले लिए। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़े खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, लगा दी क्लास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वो देश की जनता से कहते हैं कि हम विकास पर काम कर रहे हैं, हम यूक्रेन से बच्चों को ला रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन बच्चों के ऊपर यूक्रेन में लाठियां चार्ज हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे वादे और दावे बेईमानी और झूठे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह बता नहीं पा रहा है कि दरअसल वो किधर जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों सरकार के ऊपर पहले भी कई सवाल उठे। सवाल इस बात का नहीं है दोस्तों कि इस वक्त सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। सवाल तो इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। यूक्रेन में फंसे बच्चों को दोस्तों इतनी स्लो लाया जा रहा है जिसके ऊपर कई सवाल उठे। हम ये नहीं कहते कि सरकार कोशिश नहीं कर रही। राहुल ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ये बताए कि उन बच्चों के ऊपर जिनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही हैं उनका क्या कसूर है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर किसी बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज की जाएंगी तो माता पिता को तो बुरा लगेगा ही, और इस बात पर सवाल भी उठना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन शायद सरकार को सवालों के जवाब देने में मजा नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। तो सलाह आपको बता दें पांच चरण के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश से हुई बाहर। और दोस्तों ये हमारा कहना नहीं है, ये खुद दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव खास कर दोस्तों ये 5 चरणों के चुनाव ये कहते हैं कि बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है।
आपको बताता चलूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल कई बार बीजेपी ने यह दावा किया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है, लेकिन दोस्तों जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर एक बड़ा झटका लगा है, और वो इसलिए लगा है क्योंकि जो 5 फेज के चुनाव हुए इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, और यही उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इस वक्त बता रहा है। यही कारण है जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार बनते से ही उन सभी का इलाज कर दिया जाएगा जो कि आम जनता के ऊपर लाठियां चार्ज करवा रहा है या फिर उनको पिटवा रहा है। और यह सवाल तो सरकार से होना ही चाहिए भाई, अगर सरकार में दम है, सरकार जानती है कि क्या करना है, तो फिलहाल सरकार पहले आम जनता के सवालों के जवाब दे कि उसने देश के विकास के लिए क्या किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे, एक बार सरकार आते से इनके पसीने छुड़वा देंगे। और दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। इसलिए खलबली मच गई है क्योंकि बीजेपी कई बार ये कोशिश करती है कि वो सत्ता में अपनी जगह बना ले, लेकिन धकेल धकेल कर लोग बीजेपी को वापस सत्ता से बाहर करने का काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ गोडसे की पूजा करने वाले कुछ लोगों ने मेरे पिताजी को फंसाया। जी हाँ, तेज प्रताप ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेज प्रताप एक ऐसा नाम है जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत बना हुआ है। तेज प्रताप ने दोस्तों नीतीश और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गोडसे के समर्थकों ने मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को फंसाया है, क्योंकि ये गोडसे के पुजारी अच्छे से जानते कि लालू प्रसाद यादव अच्छा काम करते थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेज प्रताप ने न्याय यात्रा भी निकाली। न्याय यात्रा निकालने के बाद तेज प्रताप ने बीजेपी और नीतीश पर जमकर भड़ास निकाली। तेज प्रताप का कहना है कि जो लोग आज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके ही नामों पर ये सारे खाते खुले हुए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि दरअसल बीजेपी और जितनी भी आड़ी टेढ़ी संस्थाएं हैं ये सब के सब एकजुट हो गए हैं हमें बदनाम करने के लिए, और इसीलिए तेज प्रताप ने कहा कि मुझे भरोसा है कि भगवान हमें न्याय जरूर दिलाएगा, इसीलिए मैंने ये न्याय यात्रा निकाली है। लेकिन इसमें भी मुझे और मेरे परिवार को दबाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, ना ही धमकने वाले हैं। तेज प्रताप ने कहा कि ये लोग जितना मुझे रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही आगे बढ़ूंगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दोस्तों, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी के हाथ से सत्ता गई। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब तो पहले ही बीजेपी के हाथ से निकला हुआ था, लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए दोस्तों वो हैरान कर देने वाले हैं। और ये आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों, ये आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में तो लगेगा ही, उत्तराखंड में और गोवा में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पंजाब में तो बीजेपी को वोट मिलने से रहा। अब आपको बता दूं, एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उस आंकड़े में यह बताया गया है कि दरअसल जो चुनाव हुए हैं उत्तराखंड और गोवा के, उसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, क्योंकि गोवा में बीजेपी की सरकार बनने से रही और उत्तराखंड में दोस्तों इस बार हरीश रावत आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बार बार सरकार बदलती रहती है हर 5 सालों में। जी अब तक यही हुआ है, पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई, वहां पर ऐसा चलता रहता है। और यही बात है दोस्तों, जो अब बीजेपी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया है, खासकर उत्तर प्रदेश में। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, खासकर उत्तराखंड में। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ यूक्रेन में दोस्तों छात्रों की पिटाई, छल के राहुल गांधी के आंसू बोले छात्रों को पीटा जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, छात्रों ने एक वीडियो जारी किया है जहां पर उसने भारत सरकार पर सवाल उठाए। ये छात्र जो है दोस्तों काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन छात्रों की परेशानी से ये साफ दिखाई देता है कि दरअसल छात्रों की जो मुसीबत है वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि दोस्तों भारत सरकार इन छात्रों को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कई ऐसे छात्र हैं जिनको दोस्तों कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है इन छात्रों का जो गुस्सा है वो सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं, ये मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि रूस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी बीजेपी ने। कांग्रेस ने 5 सालों में काफी कुछ किया था, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों प्रियंका गांधी केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो गई हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ये इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बदहाली और बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह बताएं कि देश की जनता के लिए क्या किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार भी ऐसी दोस्तों जो आपके किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम ही नहीं। तो इनसे जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं होगा।